हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम नाउन पढ़ने वाले हैं। क्योंकि इससे पिछली क्लास में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा था और उसमें हमने देखा था कि कितने टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो सबसे पहला टाइप क्या था? सबसे पहला टाइप था नाउन। सबसे पहले हमने देखा था कि पहला क्या होता है? नाउन होता है। नाउन हिंदी में जिसे हम संज्ञा भी कहते हैं। क्या मतलब होता है इसका? मतलब होता है नेमिंग वर्ड दैट कैन फील और टच। नाम वाले शब्द जिसे हम या तो महसूस कर सकते हैं या फिर जिसे हम छू सकते हैं। इसका मेन मीनिंग यही रहने वाला है। नाम वाले शब्द, नेमिंग वर्ड दैट कैन फील और टच। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या रहने वाली है? डेफिनेशन बहुत सरल भाषा, हमने बचपन से एक ही डेफिनेशन पढ़ी है। एक्चुअली हम इसको बहुत सरल बना के पढ़ेंगे, हम बहुत कठिन नहीं बनाएंगे, डिफिकल्ट नहीं बनाएंगे, ताकि हमारा याद ना हो सके और कल को हम भूल जाए, ऐसा नहीं होगा। तो डेफिनेशन क्या है? अ नाउन इज अ नेम ऑफ एनिमल, पर्सन, प्लेस और थिंग। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं घिसा पिटा डायलॉग कि अ नाउन इज अ नेम ऑफ एनिमल, पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ नाउन। देयर इज लॉट ऑफ टाइप्स। जैसे कि पहला क्या है? कॉमन नाउन। दूसरा क्या है? प्रॉपर नाउन। तीसरा मटेरियल। चौथा कलेक्टिव। पांचवा एब्स्ट्रैक्ट। सिक्स कॉन्क्रीट। अब कुछ बच्चों को लगेगा कि ये कॉन्क्रीट कहाँ से आ गया, ये तो कभी सुना ही नहीं था बचपन में, क्योंकि हमने सिर्फ यही सुना है कॉमन, प्रॉपर, मटेरियल, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन एक्चुअली में अगर हम इंक्लूड करना चाहें तो हम इंक्लूड और भी कर सकते हैं, जैसे कि टेंजिबल। टेंजिबल टेंजिबल वैसे मतलब होता है कि कुछ ऐसा जो हमें दिखे। हालांकि वो चीज़ हम कॉन्क्रीट में ऐड कर लेते हैं, लेकिन जो भी, तो कॉन्क्रीट का मतलब होता है मेनली टेंजिबल। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है इंटेंजिबल, जिसे हम देख नहीं सकते, अदृश्य चीजें। हम इसको बहुत डीपली पढ़ेंगे और बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे। एक होता है सेवंथ सिंगुलर और प्लूरल नाउन। अब मैंने दोनों को एक साथ रख दिया, जबकि दोनों अलग अलग है, क्योंकि ये बहुत सिमिलर वर्ड्स हैं और सिमिलर मीनिंग भी देते हैं, तो इसलिए हम इसको एक साथ रखेंगे। सिमिलर मीनिंग कहने का मतलब कि अगर हम सिंगुलर समझ गए तो हमें प्लूरल समझने में आसानी होगी। तो ठीक है, तो इसलिए मैंने एक साथ रखा हुआ है। एक ये रहा एट्थ, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम काउंट कर सकते हैं और जिसको काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनमें भी ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं और जिनको काउंट नहीं कर सकते। नाइन्थ क्या हो गया? कंपाउंड नाउन्स। अब ये मैंने 9 टाइप में बांटा हुआ है। हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे, हम पूरा टॉपिक कवर करेंगे, हम कुछ छोड़ेंगे नहीं। जिन बच्चों को किसी एक में डाउट है या फिर जिन्होंने सिर्फ इन 5 का नाम सुना है, तो वो सिर्फ इन 5 के बारे में भी जान सकते हैं, या फिर जिनको जानना है कि कितने टाइप के होते हैं, तो वो पूरी वीडियो लेक्चर देख के अच्छे से समझ सकते हैं कि कितने टाइप के होते हैं। तो हम 5 को जानेंगे और उसके बाद फिर ये बाकी के जो हैं उनको भी जानेंगे एक साथ, ताकि पता चले कि अच्छा ये नाउन भी हो सकता है या फिर ये नाउन भी हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉमन नाउन से। कॉमन नाउन क्या रहने वाला है? डेफिनेशन क्या है कॉमन नाउन की? अ कॉमन नाउन इज अ नेम दैट रेफर्स टू पीपल और थिंग्स इन जनरल। की मतलब है कि ऐसे शब्द जिनसे कुछ फिक्स ना बताया हो। हमने जनरली एक वर्ड ऐसा बोल दिया जिससे हमें पता तो चल रहा है, आइडिया तो लग रहा है, लेकिन एग्जैक्ट मैं क्या कहना चाहता हूँ वो आइडिया नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं। गर्ल, मैंने गर्ल बोला, लड़की बोला। लड़की से कुछ पता नहीं चल रहा कि मैं किस लड़की की बात कर रहा हूँ, मैं किस लड़की की बात कर रहा हूँ। अगर मैं भीड़ में बोलूँ लड़की, तो जितने भी लड़कियां हैं सब पीछे मुड़ के देखेगी। अगर बॉय बोलूँ तो जितने भी लड़के हैं सब पीछे मुड़ के देखेंगे। तो इससे मैंने कुछ फिक्स नहीं बताया कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैंने जनरली एक ऐसा शब्द बोला जो बहुत ज़्यादा लोगों को कवर करता है वो शब्द। इनडायरेक्टली हम ये भी कह सकते हैं कि कॉमन नाउन के जो वर्ड्स हैं वो बहुत ब्रॉड माइंडेड होते हैं। ब्रॉड माइंडेड मतलब कि पूरे ब्रॉड क्लास को कवर करते हैं। जैसे कि कंट्री। अब कंट्री में मैंने एक कंट्री, किसी स्पेसिफिक कंट्री को आइडेंटिफाई नहीं किया, बस कंट्री बोला जिसमें सारे कंट्रीज इंक्लूड होते हैं। तो ये क्या हुआ कि हमने बहुत सारे कंट्रियों को एक वर्ड में ही इंक्लूड कर लिया। तो ये होता है जनरल वर्ड बोलना, जिसमें हम ब्रॉडली बहुत सारे कंट्रीज को एक साथ कवर कर रहे हैं। डे बोला है मैंने। अब ये नहीं बोला कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे या थर्सडे, तो मैंने खुल के नहीं बोला, इनडायरेक्टली बोला है मैंने। तो ये होता है डे मतलब कॉमन नाउन। ठीक है, तो डे कॉमन नाउन का एक एग्जाम्पल हो सकता है। एनिमल, कौन सा एनिमल? क्या मैंने डॉग की बात करी या फिर कैट की या रैट की या रैबिट की या कैमल की? नहीं।
मैंने सिर्फ एक एनिमल बोला है जो एक कॉमनली बताता है कि बस मैं एक एनिमल की बात कर रहा हूँ, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। ठीक है, तो ऐसे वर्ड क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स, ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं कॉमन नाउन के एग्जाम्पल, जब हम कॉमनली किसी की बात करते हैं, हमने स्पेसिफिक किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन जब हम प्रॉपर नाउन की बात करते हैं, जो कि सेकंड हम पढ़ रहे हैं, उसमें हम किसी एक को आइडेंटिफाई करते हैं, पर्टिकुलरली किसी एक को। देखते हैं क्या इसका डेफिनेशन रहने वाला है। अ प्रॉपर नाउन इज अ नेम दैट आइडेंटिफाइज अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। कि प्रॉपर नाउन क्या है, एक ऐसा शब्द, एक ऐसा नाम जो किसी पर्टिकुलर चीज को आइडेंटिफाई कर रहा है। फिर वो चाहे पर्टिकुलर कोई वस्तु हो सकती है, कोई चीज हो सकता है, जगह हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, या फिर किसी कंपनी का ब्रांड हो सकता है, जैसे कि कैफे कॉफी डे। तो ये एक कंपनी का स्पेसिफिक नाम है। अब जब मैं ये वर्ड यूज करता हूँ, इसका मतलब है कि मैं किसी एक को बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर किसी को बोल रहा हूँ। सबको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये एक एग्जाम्पल देखते हैं अब इसके। इंडिया, हमारा प्यारा भारत। जब मैं इंडिया की बात करता हूँ तो मैं इंडिया बहुत सारे नहीं है, ठीक है। तो ये मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल पॉइंट कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बिल्कुल पॉइंट कर रहा हूँ। इंडिया। मंडे, मैंने डे नहीं बोला, मैंने बहुत खुल के बोला है कि मंडे, मैंने घुमा फिरा के बात नहीं करी है, तो मंडे। रोहित, मैंने बॉय या गर्ल नहीं बोला, मैंने सीधा उसका नाम लिया है कि रोहित, या फिर कोई भी लड़की का नाम ले सकते हैं, तो वो। तो मैंने स्पेशली उसको बोला है, मैंने घुमा फिरा के नहीं बोला, जैसे हम कॉमन नाउन में बोलते हैं। कॉमन नाउन में हम बिल्कुल कॉमनली एक जनरल वर्ड यूज करते हैं जिसमें बहुत ब्रॉड लोग शामिल होते हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन में ब्रॉड नहीं होंगे, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर आदमी को कह रहा हूँ। डॉग, एनिमल नहीं बोला मैंने डॉग बोला। क्यों? क्योंकि डॉग मैं पर्टिकुलरली किसी एक को कह रहा हूँ। एनिमल जब मैं कहता हूँ तो मैं पता नहीं चलता कि मैं कौन से एनिमल को पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है, और एक्सेट्रा और भी कुछ हो सकता है। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट थर्ड, मटेरियल नाउन। अब देखो, मटेरियल नाउन ना कई बार इंक्लूड होता भी है नाउन्स में, कई बार नहीं भी होता है। क्यों? क्योंकि मटेरियल नाउन एक ऐसा नाउन है, इसकी डेफिनेशन समझते हैं, फिर थोड़ा हिंदी में भी पढ़ेंगे कि अ मटेरियल नाउन इज अ नेम ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस विच फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। कि ऐसे मटेरियल नाउन जिनसे, ऐसे शब्द, ऐसे नाम जिनसे किसी अलग चीज का निर्माण हो, ठीक है, ऐसे मटेरियल जिनसे किसी अलग चीज का निर्माण हो, वो मटेरियल नाउन होते हैं। सब्सटेंस मतलब होता है कोई ऐसी चीज, जैसे गोल्ड। देखो, गोल्ड से अलग अलग चीजों का निर्माण होता है। गोल्ड से कान का झुमका, या फिर पैर के पायल, हालांकि पायल तो नहीं पहनते गोल्ड के, लेकिन मंगलसूत्र, बहुत तरीके की अंगूठी पहन सकते हैं। तो गोल्ड के बहुत काम है, सिल्वर के बहुत काम है। पायल तो सिल्वर का होता है वैसे पहनने को, तो सिल्वर। आयरन हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, कॉटन हो सकता है, कॉटन के कपड़े भी बनते हैं, कॉटन के स्वेटर भी बनते हैं, कॉटन के जुराब बनते हैं, कॉटन के जूते बनते हैं, ठीक है। तो 10 तरीके की चीजें बनती है। तो ऐसे सब्सटेंस जिनका यूज किसी और चीज को बनाने में यूज किया जाता है, ऐसे मटेरियल जिनका यूज किसी और चीज को बनाने में यूज किया जाता है, उसको कहते हैं मटेरियल नाउन। नेक्स्ट, कलेक्टिव नाउन। इसके नाम से ही पता चल रहा है, कलेक्टिव मतलब कलेक्ट, इकट्ठा होना। इकट्ठा होना का क्या मतलब होने वाला है? इकट्ठा होने का मतलब होने वाला है ग्रुप की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो डेफिनेशन पे जाते हैं। अ कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स। कि मतलब कलेक्टिव नाउन किसे कहने वाले हैं? कि पीपल्स के ग्रुप को कहने वाले हैं, और जो कोई भी वस्तु का ग्रुप। जैसे कि ऐसे वर्ड होते हैं जिससे हमें सीधा ग्रुप का पता चलता है, जैसे टीम। टीम एक ऐसा शब्द है जिससे हमें सीधा ग्रुप का पता चलेगा कि हम ग्रुप की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं। टीम एक अकेले आदमी को नहीं बोलेंगे। ऑडियंस, ऑडियंस क्या होता है? हालांकि आईपीएल में ऑडियंस इस बार नहीं थी, तो एक आदमी भी जाएगा, उसको भी हम ऑडियंस ही बोलेंगे, दर्शक। लेकिन जनरली क्या होता है? ऑडियंस हम उनको बोलते हैं जब भीड़ इकट्ठा हो जाए, या फिर किसी लोगों के ग्रुप को ऑडियंस बोला जाता है। फैमिली, फैमिली में कोई एक आदमी कहीं रहने के लिए आया तो उसको हम फैमिली नहीं बोलते, उसको या तो बैचलर बोलते हैं या तो कोई सिंगल पर्सन बोलते हैं। लेकिन रेंट पे अगर पूरी फैमिली आई है, या 2 या 3 जने आए हैं, उसको हम फैमिली बोलते हैं। तो फैमिली एक ऐसा वर्ड है जो खुद दिखाता ये है, खुद ये दिखाता है कि हम 3-4 लोगों का एक ग्रुप है, अकेले नहीं है। गवर्नमेंट या कोई सरकार जो होती है, सरकार कोई अकेला नहीं है, सब मिल के सरकार चला रहे हैं, सबके बलबूते पे सरकार है। तो सरकार कोई अकेला पर्सन, हमारे नरेंद्र मोदी जी नहीं है सरकार सबका मिलकर, जितने मंत्रालय के लोग हैं,
तो वो सब मिलके सरकार है। तो जब भी मैं गवर्नमेंट बोलता हूँ इसका मतलब है कि मैं पूरे टीम की बात कर रहा हूँ, लोगों के एक झुंड की बात कर रहा हूँ, ये लोगों की एक टीम की बात कर रहा हूँ। फैमिली, कमिटी, टीम, ये सारे उसके एग्जाम्पल होने वाले हैं। तो फिफ्थ हम देखने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है एब्स्ट्रैक्ट मतलब अब्सेंट। थोड़ा सा हम हिंट ले सकते हैं नाम से, जैसे कलेक्टिव नाउन में हमने हिंट लिया था कि कलेक्ट, इकट्ठा। तो वैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो सकता है? अब्सेंट। अब्सेंट कैसे, मैं किस वे में अब्सेंट को हिंट मानता हूँ? अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नाउन विच इज इंटेंजिबल, वी कैन नॉट टच देम एंड दे डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल वर्ल्ड। देखो अब थोड़ा समझ आया होगा कि इंटेंजिबल मतलब होता है अदृश्य, जो चीज़ हमें दिखाई ना दे, और इसका उल्टा होता है टेंजिबल, जो हमें दिखाई दे, ठीक है, जिसे हम छू सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हुआ? वैसे शब्द जो इंटेंजिबल हैं, जो हमें दिखते नहीं है लेकिन होता है, ठीक है, वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते। रियल वर्ल्ड कहने का मतलब एक होता है रियल वर्ल्ड, एक होता है इमेजिनरी वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड का मतलब है वो चीज़ें जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन इमेजिनरी वर्ल्ड होता है जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें इमेजिनरी भी है। एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। एग्जाम्पल क्या? एडवाइस, किसी को आपने सलाह दी या किसी से आपने सलाह ली, तो सलाह दी या फिर ली तो क्या कोई वस्तु का आदान प्रदान हुआ? मतलब गिव टेक, कुछ टेक गिव, कुछ वस्तु का हुआ? नहीं, वस्तु का नहीं हुआ। आपने बस एक सलाह ली, सलाह को दिखा क्या हमें? सलाह वो जब हमने ली तो हमने दिखा कुछ, सलाह हमें दिखा कुछ, हाथ में लिया हमने क्या उसको? नहीं। तो सलाह एक ऐसी चीज़ है जो एक इंटेंजिबल है, बट एक वर्ड तो है ना, एडवाइस शब्द तो है, मतलब तो है शब्द का। ऑनेस्ट, बहुत ईमानदार है। ईमानदारी, देखो कोई ईमानदार होता है ना तो उसके नेचर में दिख जाता है। हम नेचर को देख के कहते हैं कि ये बहुत ईमानदार है। हमें ईमानदारी दिखती नहीं है कभी भी। ईमानदारी जैसे 10 रुपये किसी के खोए, उठा के किसी ने उसको वापस कर दिया, फिर हम उसको कहते हैं अरे ये आदमी तो बहुत ईमानदार था, ऑनेस्ट था। बट ऑनेस्ट हमें दिखता नहीं है। वो तो ऑनेस्ट के चक्कर में उसका नेचर ऐसा था, जो नेचर ने उसको 10 रुपये देने के लिए मजबूर कर दिया, या फिर 10 रुपये दिए उसने वापस उठा के। उसका नेचर ऐसा हो गया था, बिल्ड हो गया था। ऑनेस्ट हमें नहीं दिखा। जैसे कि मैं जस्ट फॉर एग्जांपल एक टाइम देखते हैं। टाइम को कोई देख सकता है क्या? टाइम को कोई देख नहीं सकता। अब कई लोग ऐसे बोलेंगे कि हम तो घड़ी को देख सकते हैं, बट घड़ी जो है वो टाइम हमें दिखाती है। घड़ी सिर्फ टाइम बताने का जरिया है। हम घड़ी को देखते हैं, टाइम को नहीं देखते। घड़ी को देख के हम टाइम का अंदाजा लगाते हैं या फिर टाइम का एक कैलकुलेशन लगाते हैं कि अभी इतना टाइम हो रहा है। समय को नहीं देख सकते, समय तो बीत रहा है, कोई देख सकता है क्या उसको? देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पढ़ने के लिए आपको ना भूत बनना पड़ेगा, और भूत की तरह पढ़ना पड़ेगा, जो दिखाई नहीं देता लेकिन है। भूत दिखाई नहीं देता लेकिन है, ऐसा मानते हैं, पता नहीं क्या है कि नहीं है। तो अब एक एग्जांपल और है परमिशन। किसी से आप आज्ञा लेते हैं, परमिशन लेते हैं या देते हैं, तो अभी कुछ वस्तु का तो आदान प्रदान नहीं हुआ ना, गिव टेक या कुछ ऐसा तो नहीं हुआ ना, लेकिन क्या हुआ? परमिशन तो आपने दी। तो परमिशन देने का मतलब है कि कुछ तो हुआ, लेकिन क्या हुआ वो दिखा नहीं, लेकिन हुआ है, एग्जिस्ट करती है ये वर्ड, इसका मतलब भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता, इमेजिनरी वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। फ्रीडम, हमें आज़ादी चाहिए, ठीक है। अभी बहुत मुद्दे ऐसे देश में उठते रहते हैं आज़ादी के लिए। तो आज़ादी कोई वस्तु है जिसे सबको बांट दिया जाएगा? नहीं। आज़ादी एक मेंटली कोई चीज़ है, मेंटलिटी है हमारी, जो हम आज़ाद होंगे तो हम हर चीज़ आज़ादी से कर सकते हैं, बस एक इमेजिनरी फॉर्म है, ठीक है। कोई रियल वर्ल्ड की कोई चीज़ नहीं है जो एग्जिस्ट करे जिसे हम छू सकें। तो आज़ादी एक ऐसा वर्ड है जो बस हम महसूस कर सकते हैं, बस हम मेंटली देख सकते हैं, आंखों से नहीं देख सकते, आंखों से नहीं छू सकते, ठीक है। तो एंग्री, गुस्सा होना। एक्चुअली मैंने इसके बहुत सारे एग्जाम्पल इसलिए लिखे हैं क्योंकि सारे एग्जाम्पल से ना हमें क्लियरली समझ आ सके कि किस वे में मैंने एब्सेंट की बात करी थी। रियल वर्ल्ड में ये एब्सेंट होते हैं, इमेजिनरी वर्ल्ड में ये प्रेजेंट होते हैं। हम भूत बन के इसको देख सकते हैं, मैं बस एक मजाक के तौर पे कह रहा हूँ। तो अगर हम भूत के वे में सोचें तो हम थोड़ा सा देख सकते हैं कि हम किसकी बात करें। एंग्री, देखो एंग्री क्या है कि हम देखते हैं क्या एंग्री, कोई आदमी बहुत गुस्से में है तो हम उसको देखते हैं और आइडिया लगाते हैं कि ये बहुत गुस्से में है, हम देख नहीं रहे हैं एंग्री को। थोड़ा सा मेरे वे में समझिए, एक मिनट, थोड़ा सा मेरे वे में समझिए कि एंग्री क्या है। देखो एक आदमी बहुत गुस्से में था,
उसके चक्कर में या फिर उसके इफेक्ट में उसका नेचर थोड़ा वैसा हो गया, आंख लाल हो गया, या फिर गुस्से में जैसा शरीर हो जाता है या फेस हो जाता है वैसा हो गया। उसके इफेक्ट को, एंग्री के इफेक्ट को हमने देख के बोला कि ये आदमी बहुत गुस्से में है, या फिर ये आदमी बहुत सैड है या बहुत हैप्पी है। तो उसके इफेक्ट को देख के हम एक अंदाजा लगाते हैं, एक ऐसा अंदाजा लगाते हैं। लेकिन क्या कि वो एंग्री को हमने देखा या फिर हैप्पीनेस को हमने देखा, हम सिर्फ एक प्रिडिक्शन लगा रहे हैं। हमने एंग्री या हैप्पीनेस को नहीं देखा है, हम उसके इफेक्ट को देख के एक प्रिडिक्शन लगा रहे हैं कि हाँ ये आदमी बहुत खुश है या फिर ये आदमी बहुत नाराज है या गुस्से में है, जो भी है। तो ऐसे ऐसे वर्ड्स जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते वो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन खुद भी उसका यही मतलब है कि an abstract noun is a noun which is intangible, we cannot touch them and they does not exist in real world, कि वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा ये। अगर नहीं आया समझ में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम अगली क्लास में इसको दोबारा से एक बार थोड़ा सा बहुत रफली कवर कर लेंगे, बहुत ब्रीफली में, कि क्या होने वाला है आगे या फिर क्या है एग्जैक्टली। सिक्स्थ, कॉन्क्रीट नाउन। देखो मैंने ना इसलिए भी कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट को एक साथ रखा था क्योंकि ये बहुत सिमिलर टाइप के, जैसे मैंने बताया था ना कि सिंगुलर और प्लूरल ये दोनों थोड़े सिमिलर है। एक्चुअली में इन दोनों का मतलब बहुत अपोजिट है, लेकिन कहीं ना कहीं अपोजिट है तो इसको समझ गए तो इसको समझने में आसानी होगी। वही सीन है यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट का। एब्स्ट्रैक्ट को समझ गए तो हमें कॉन्क्रीट को समझने में आसानी होगी। क्यों? क्योंकि अ कॉन्क्रीट नाउन रेफर्स टू फिजिकल ऑब्जेक्ट इन द रियल वर्ल्ड, वी कैन सी और टच दैम। कि कॉन्क्रीट नाउन के एग्जाम्पल कौन होंगे? जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, जो फिजिकली हैं। फिजिकली यानी का मतलब है कि मैंने इंटेंजिबल वर्ड यूज किया था एब्स्ट्रैक्ट में, इसमें मैं टेंजिबल वर्ड यूज कर सकता हूं जो टेंजिबल है, जिसे हम छू सकते हैं। हमारे 5 सेंस होते हैं, पांचों सेंस उस पर हम लगा सकते हैं, पांचों सेंस से हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो वो होता है कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन का हमने देख लिया कि क्या होता है कि जो फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करे, रियल वर्ल्ड, जिसे हम रियल वर्ल्ड कहते हैं फिजिकल वर्ल्ड को। तो फिजिकल वर्ल्ड में जो एग्जिस्ट करे, चाहे फिर वो कुछ भी हो सकता है। इसके एग्जांपल तो देखो कुछ भी हो सकता है। फिजिकल वर्ल्ड में तो सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं कि कोई कैमरा एग्जिस्ट करता है, लाइट एग्जिस्ट करता है, टेबल, ये मेरा मार्कर एग्जिस्ट कर रहा है, ये बोर्ड एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो सारी चीजें एग्जिस्ट करती है। तो हम टेबल, बुक, डॉग, मशीन, हर चीज को एग्जाम्पल में लिख सकते हैं इसको, जो भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं 7th। आ गए हम उस पे जिसका बहुत देर से इंतजार हो रहा था। दोनों एक साथ लिखे हुए हैं मैंने, आप उसको अलग अलग भी कर सकते हैं या फिर एक साथ भी पढ़ सकते हैं उसको। तो क्या रहने वाला है ये? सिंगुलर और प्लूरल नाउन। अ वर्ड दैट रेफर्स टू जस्ट वन इज कॉल्ड सिंगुलर नाउन। क्या मतलब है इसका? कि एक ऐसा शब्द, एक ऐसा वर्ड जो ये बतलाए या जो ये इस तरफ इशारा करे कि वो सिर्फ एक है, बहुत सारा नहीं है, उसको कहते हैं सिंगुलर नाउन। अ वर्ड दैट रेफर्स टू जस्ट वन, केवल एक, इज कॉल्ड सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन की तरफ इशारा हो जाता है उसका जब हम किसी एक की बात करते हैं। जैसे हाउस, कैट, कंट्री, गर्ल, घर, बिल्ली, देश, लड़की। लड़की बोला तो मैं किसी एक की बात कर रहा हूं, मैंने लड़कियां नहीं बोला है, मैंने बहुत सारे देश नहीं बोले हैं, कैट्स, बिल्लियां नहीं बोला है, घरे नहीं बोला है मैंने। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हुआ सिंगुलर का। अब हम थोड़ा प्लूरल देख लेते हैं कि प्लूरल नाउन रेफर्स टू मोर देन वन ऑफ समथिंग। कुछ ऐसा जिससे पता चले कि हम बहुत ज्यादा की बात कर रहे हैं, एक की बात नहीं कर रहे हैं। कि प्लूरल नाउन रेफर्स टू मोर देन वन ऑफ समथिंग। समथिंग मतलब कुछ भी हो सकता है, जिससे ये पता चले, एक ऐसा वर्ड जिससे ये पता चले कि हम किसी भी चीज के एक से ज्यादा भाग की बात कर रहे हैं या एक से ज्यादा क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके एग्जाम्पल मैंने दो तरह से क्यों बांट दिए? एक होता है रेगुलर, एक होता है इरेगुलर। रेगुलर प्लूरल नाउन, इरेगुलर प्लूरल नाउन। क्या होता है ये? देखो मैक्सिमम तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि सीधा एस लगा दिया, एस लगा दिया और रेगुलर के वो एग्जाम्पल बन गए। हाउस हमने लिया था सिंगुलर में, इसी को प्लूरल बनाना हो तो हाउसेस, कंट्री, कंट्रीज, कैट, कैट्स, गर्ल, गर्ल्स। इसको हमने सीधा एस लगा दिया और ये सारा का सारा रेगुलर प्लूरल नाउन बन गया, के एग्जाम्पल बन गया एक्चुअली।
अगर हम इधर देखें तो इरेगुलर वाले में क्या होने वाला है, इरेगुलर वाले में देखो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें हम एस नहीं लगाते, लेकिन एक ऐसा वर्ड यूज कर लेते हैं उसकी जगह पे जिसका बहुत सारा ही मतलब हो जाता है। मतलब कि मैं बहुत सारे लोगों की बात कर रहा हूँ। पर्सन का मतलब होता है एक, पीपल का मतलब हो जाता है बहुत सारे पर्सन, या फिर एक पर्सन नहीं, एक से ज्यादा, बहुत सारे में एक से ज्यादा। टूथ दांत, टीथ का मतलब बहुत सारे दांत, ठीक है। माउस चूहा, माइस चूहे, एक से ज्यादा चूहे। अभी देखो मैं एस नहीं लगा रहा हूं, जैसे मैंने इसमें एस लगा दिया, सब में एस नहीं लगा रहा हूं, मैं वर्ड ही अलग यूज कर रहा हूं, लेकिन उसी का एक्स्ट्रा में मतलब हो रहा है कि ये एक और ये बहुत सारे, ये एक ये बहुत सारे। लाइफ जिंदगी, जिंदगियां, लाइफ्स जिंदगियां। तो ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स थे जिनसे मैं नया वर्ड यूज कर रहा हूं, एस नहीं लगा रहा हूं। लेकिन जब हम रेगुलर वाला पढ़ रहे थे तो रेगुलर एग्जाम्पल में क्या था कि मैं एस लगा के उसको क्वांटिटी बढ़ा दे रहा हूं, लेकिन अभी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए इरेगुलर वाले में मेरे को एस नहीं लगाना पड़ रहा, मैं एक नया वर्ड यूज कर रहा हूं। पर्सन का पीपल, लाइफ का लाइफ्स, माउस का माइस, ऐसे करके एक नया वर्ड यूज करके मैं इसके एग्जाम्पल सेट कर रहा हूं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भी हो सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई एग्जाम्पल है तो आप कमेंट सेक्शन में आपको बता सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट 8th टाइप ऑफ नाउन दैट इज कॉल्ड काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। हमने दोनों को एक साथ रख दिया है, आप चाहे तो इसको अलग अलग रख के अलग अलग पढ़ सकते हैं और इसकी गिनती बढ़ा सकते हैं नाउन के टाइप्स की, लेकिन हमने एक साथ रख दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा वैसे ही लग रहा था। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये 12 नाउन के टाइप्स हो गए, अब 12 को कैसे याद करें, तो इसलिए मैंने दोनों को एक साथ रख दिया ताकि थोड़ा सा ईजी हो जाए याद करना या समझना, बहुत थोड़ा सा ईजी हो जाए। काउंटेबल अनकाउंटेबल बताने की जरूरत नहीं है, नाम से ही पता चल रहा है। काउंटेबल वो चीज़ जिसको हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। पढ़ते हैं डेफिनेशन क्या है। अ काउंटेबल नाउन इज अ वन दैट यू कैन काउंट। सिंपल है, समझाने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं कि काउंटेबल नाउन एक ऐसा वर्ड जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ऐसा शब्द जिसे हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कि टेबल, एप्पल, ह्यूमन, ट्री, सबको हम काउंट कर सकते हैं। फिर चाहे वो वर्ल्ड लेवल पे काउंट करे या किसी एक स्पेसिफिक एरिया लेवल पे काउंट करे या फिर कोई एक घर के अंदर की काउंट करे कि घर के अंदर कितने आदमी हैं, एक मोहल्ले में कितने आदमी हैं, एक पूरे देश में कितने आदमी हैं, पूरे वर्ल्ड में कितने आदमी हैं, क्या कोई आदमी आउट ऑफ वर्ल्ड भी एग्जिस्ट करता है, तो वो सब को अगर हमें काउंट करना हो तो सारा काउंट कर सकते हैं। हालांकि आउट ऑफ वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करता, बट जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया ऐसे ही। अब अनकाउंटेबल नाउन का क्या देखेंगे कि एन अनकाउंटेबल नाउन इज वन दैट यू कैनॉट बी काउंटेड। ठीक है, उसका जस्ट अपोजिट कि ऐसा नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। अब ऐसे इसके तो बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। अभी काउंट नहीं कर सकते का क्या मतलब, पानी, दूध, शहद, कोई भी ऐसी लिक्विड वाली चीज है। ठीक है, मैंने यहाँ पे वाटर यूज किया है। आप एनीथिंग दैट इज इन लिक्विड फॉर्म, आप कुछ भी लिख सकते हैं जो कि लिक्विड की फॉर्म में है। तो वाटर हो सकता है, वाटर को आप कभी काउंट कर सकते हो क्या, गिन सकते हो हटा हटा के कि ये 1 बूंद हो गया, मैंने तेरे को 4 बूंद उधार दिए, कल को तू मेरे को 4 बूंद उधार देगा। या फिर ब्लड भी तो वाटर का ही फॉर्म है, कहीं ना कहीं एक लिक्विड फॉर्म है। तो क्या आप ब्लड को काउंट कर सकते हो कि मैंने 4 बूंद दिया। अभी बूंद से भी तो छोटा बूंद होगा, उस छोटे बूंद से भी तो एक छोटा बूंद होगा, तो उसको आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, गैस, कोई गैस है उसको काउंट नहीं कर सकते। धुआं को, फॉग को काउंट नहीं कर सकते, धुंध को काउंट नहीं कर सकते। एयर, हवा को काउंट नहीं कर सकते। नमक, साल्ट, सैंड, रेत, इन सबको काउंट नहीं कर सकते। अभी देखो रेत क्या है कि रेत बहुत छोटा है, हमें लगेगा कि यार रेत को तो काउंट कर सकते हैं ना, लेकिन नहीं कर सकते ना, इतना छोटा है, इतने छोटे सब्सटेंस को आप कैसे काउंट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट सा हो जाएगा ना। ऐसे ही सैंड है, सैंड और सॉल्ट दोनों, कि ये ऐसे वर्ड हैं जिनको हम काउंट करना बहुत इम्पॉसिबल सा हो जाता है। तो ऐसे वर्ड जिसको काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल है, ऐसे शब्द जिसको काउंट नहीं कर सकते दैट आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। ओके, सो नाउ द लास्ट कंपाउंड नाउन। कंपाउंड से थोड़ा सा हमें कुछ याद आए या फिर कुछ ऐसा समझ में आए, क्योंकि हमने कंपाउंड बचपन से पढ़ा है। कंपाउंड मतलब होता है कि 2 चीज़ों को जोड़ना या फिर ऐसे कुछ करना। तो कंपाउंड में हम उन्हीं शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। डेफिनेशन क्या रहने वाली है, अ कंपाउंड नाउन इज अ नाउन दैट कंबाइंस 2 वर्ड इन 1। 2 शब्द को एक में जोड़ के एक मतलब बना देना, कंबाइंड करना। ठीक है, तो कंपाउंड नाउन का क्या मतलब है कि 2 शब्द को एक में कंबाइंड करके एक मतलब बना देना। एग्जाम्पल देखते हैं, टूथपेस्ट, टूथ और पेस्ट, 2 वर्ड को एक बना के टूथपेस्ट एक नया वर्ड मिल गया हमें।
आउटपुट, आउट एक अलग वर्ड है, पुट एक अलग वर्ड है। आउटपुट को जोड़ के हमने एक नया वर्ड बना लिया, हेयर कट। हेयर अलग वर्ड है, कट अलग वर्ड है, लेकिन दोनों को जोड़ के हेयर कट हमने बाल से रिलेट कर लिया, उसको बाल काटने से। आइसक्रीम, क्रीम एक अलग है, आइस एक अलग है, दोनों को जोड़ के हमने एक नया वर्ड बना लिया आइसक्रीम। ऐसे ही बहुत सारे हो सकते हैं और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, और अगर आपके माइंड में कुछ एग्जाम्पल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थोड़ा सा मुझे भी याद आएगा कि हाँ ये भी एग्जाम्पल हो सकता था, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको समझ आया ये चैप्टर तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि क्या समझ नहीं आया या फिर क्या और बहुत अच्छे से समझ आया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये नाउन हुआ है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, बहुत सारी और आगे क्लासेस आने वाली है।